हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ क्या रहेगा एंड डिवाइन के द्वारा गाइडेड मैसेजेस, एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, प्लीज बताएं। हे राधे कृष्णा, हे अर्धनारीश्वर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इस वक्त की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स और इमोशंस क्या है उन्हें लेकर। कार्ड नंबर 1 है द हारोफेंट एनर्जी, 5 नंबर की एनर्जी है। इस वक्त आपके रिश्ते में जो भी चीजें चल रही हैं, आपके पार्टनर उनको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, सिचुएशंस को चाहते हैं कि बदल जाए। ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये चीजें चेंज हो जाएं, जो भी लीगल सिचुएशंस हैं यहाँ पर बदलाव देखने को मिले। आपके पार्टनर, मुझे मैसेज मिल रहा है कि सरेंडर करना चाहते हैं इस रिश्ते में, आपके सामने एक बहुत ही पीसफुल लाइफ शादी के रूप में आपके साथ जीना चाहते हैं। लोक क्लास, समाज, सोसाइटी के द्वारा आपको और आपका ये रिश्ता एक्सेप्ट किया जाए, ये भी आपके पार्टनर चाहते हैं। ट्रेडिशनल वे में आपसे शादी हो जाए, आपको लोग एक्सेप्ट करें। हो सकता है कि एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, फिर भी चीजों को बहुत मेच्योरिटी के साथ आपके पार्टनर देख रहे हैं। एक बिल्कुल स्टेबल, हाईली अलाइंड वे में, बहुत सेटल्ड वे में चीजें ठीक हो जाएं, अपने ट्रैक पर आए, आपके पार्टनर चाहते हैं। ये आपसे प्यार करते हैं, और ना सिर्फ प्यार करते हैं, ये बहुत ज्यादा नॉलेज, विजडम के साथ भी चीजों को देख रहे हैं, और बहुत ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग पावर के साथ। ठीक है, एक मेच्योरिटी होती है ना इंसान में कि सबका सोच के चलना है यार, सिर्फ प्यार प्यार नहीं कह सकते। तो यहाँ पर दोनों ही मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर अगर आपसे दूर हैं, इनको नहीं रास आ रहा है कहीं पे भी कुछ भी, टेंशन, सर में दर्द, बेचैनी, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। इन्होंने जिंदगी में सिर्फ आपसे प्यार किया है, आपके अलावा इन्होंने किसी के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहा। आपके साथ ही ये सोचा कि इस रिश्ते में इनका प्यार पूरा हो जाएगा, कि आप इन्हें मिल गए, लेकिन सिचुएशंस बदल गई, कुछ ऐसी चीजें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। अभी आपके पार्टनर जितना आपसे दूर है, जितना और लोग इनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ऑप्शंस देने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कह रहे हैं तुम उसे भूल जाओ, उसके एक से क्या है ऐसा, अरे ऐसे हजार रिश्ते तुम्हारे लिए, ऐसे हजार लोग तुम्हारे लिए, तुम क्यों चिंता करते हो। लेकिन इनको आपसे प्यार है, ये खुश नहीं है। चाहे लाख माया इनके सामने रख दो, इस पर्सन को कोई लेना देना नहीं है। अंदर की खुशी आपसे जुड़ी है, सोल लेवल के साथ हैप्पीनेस आपके पार्टनर ने फील किया आपके साथ में। 5-5 की एनर्जी है, चेंज चाहते हैं, मेच्योर होकर सही डिसीजंस आए, चीजें जिससे प्यार किया है उसी के साथ इनकी आगे गाड़ी चले। 2 ऑफ सोर्ड्स, पार्टनर काफी ज्यादा ब्लॉक्ड और कंफ्यूज भी हो सकते हैं इस वक्त की एनर्जी में। जहां पर भी है कंफ्यूजन भी है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहाँ एक्शन ले, हवा में कौन से डायरेक्शन में तीर चलाना है मुझे पता ही नहीं है, मैं क्या करूं आगे, कैसे चीजें बढ़ेंगी, बट सिचुएशन में चेंज आएगा। ये कंफ्यूजन की एनर्जी ही खत्म हो रही है, और स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम के जरिए आपके पार्टनर अपने एनर्जीज को अलाइन करते हुए आपके साथ चीजों को सुधारने के लिए ही तैयार हैं। इवन ऐसा हो, इनको ट्रिगर्स भी दिए जा रहे हैं, ये सुन रहे हैं और लोगों की बातों को समझ रहे हैं कि अगर ऐसे ना करे तो तुम वहां चले जाओ, तुम उससे बोलो कि वो इसके ऊपर कुछ कर दे, और ये तो ऐसे हमारे कहने में चलेगा फिर, या कहने में चलेगी। मतलब सुनते हैं कि लोग इनसे जुड़ी हुई क्या बात करते हैं, इनके रुपए पैसे से रिलेटेड क्या बात करते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में क्या बात करते हैं। 3-4 लोग इनके घर में ऐसे हैं जिनकी बातें ये भी छुप छुप के सुनते हैं, और इनको पता चलता है कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, या अभी तक ऐसा हुआ है तो इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है, वरना मेरा रिश्ता यूं खराब नहीं होता। ठीक है, तो काफी ज्यादा विश्वासघात आपके पार्टनर फील कर रहे हैं अभी इस वक्त की एनर्जी में। आपके पार्टनर को ये रिश्ता आपके साथ बैलेंस करना है, चाहते रहे हैं स्टार्टिंग से ही कि किसी के बुरे ना बने, हर कोई इनके साथ अच्छा चले, किसी से दुश्मनी ना करें, बट लोग मान ही नहीं रहे। आपके पार्टनर को तो उसी जगह जाना है जिसके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, पीसफुल रिजोल्यूशन करना चाहते हैं, क्योंकि दे हैव इन्वेस्टेड सो मच इन ओनली वन कनेक्शन। और अब ऐसे ही कोई प्यार के मामले में कैसे दिल को खत्म कर सकता है, फीलिंग्स को खत्म कर सकता है। आपके पार्टनर आपको जल्द कांटेक्ट कर सकते हैं, इवन हो सकता है रिसेंटली विद इन 8 आवर्स के अंदर आपको इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेजेस आए हो। आपके पार्टनर आपको जल्दी रीच आउट कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, आपकी तरफ कोई जल्दी कोई गुड न्यूज भी आ सकती है, कुछ चीजों को लेकर क्लैरिटी देना, मेरा ये काम बन गया, ये चीजें हैं, या मैं आ रहा हूँ, साथ में चलेंगे। मतलब टोटली एक एनर्जी में मूवमेंट है, चेंज की एनर्जी है मूवमेंट के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस मिलने वाली है इस रिश्ते में। ये तैयार भी है कि कोई साथ दे या ना दे, मैं अकेले ही जाऊंगा, अकेले ही जाऊंगी,
मुझे ये रिश्ता चाहिए। ये सक्सेस देख रहे हैं आपके साथ में, और यही विश्वास होने की वजह से ये अंदर की जो एनर्जी इनको आगे की तरफ गाइड कर रही है, वो भी इसीलिए क्योंकि ये आपके साथ जो इन्वेस्ट किया हुआ है उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकें, उसी में पीसफुल रिजोल्यूशन हो सके, वहीं पर मैच्योर डिसीजंस लिए जा सके, और जो लोग इनके लिए गलत है और जहां पर कोई फीलिंग इनको नहीं आ रही है, ये वहां पर आगे ना बढ़े। यही चीज आपके पार्टनर ने फिक्स की हुई है। नेक्स्ट है स्टार। आप इस पर्सन के विश फुलफिलमेंट हैं। आप इनको बहुत फुलफिलिंग लगते हैं, बहुत सेटिस्फाइंग लगते हैं। इनको ऐसा लगता है उससे दो बात कर लेता हूँ मेरा मन हल्का हो जाता है, उससे दो बात कर लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई समझाने वाला है, मुझे कोई समझता है, और इसी इंसान को कैसे खो दूं। तो ये आपको अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है या ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते, तो ये आपको भी अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं, जो इनको गाइड करे, इनके साथ दोस्ती रखे, फ्रेंडशिप को निभाए। ठीक है, ये आपको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आप इनको हीलिंग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज है पेज ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर बहुत विश्वास करते हैं आपके ऊपर, इवन ये चाहते हैं कि आप इनका विश्वास कभी खंडित ना करें, इन्हें कभी धोखा ना दें। ये आपके ऊपर शक भी करते हैं, अगर इन्होंने कह दिया नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको स्पाई करेंगे, तब भी। और लोग अगर आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से चीजों को सुनते हैं। हो सकता है इस पर्सन का पास्ट अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये लोगों की बातों पर संदेह भी करते हैं, चीजों को रीचेक करते हैं, और बहुत ज्यादा पैनी निगाहों से इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं। ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ एक खूबसूरत सा परिवार हो, अच्छा कपड़ा, अच्छा गाड़ी, कपड़ा, मकान, अच्छा खाना पीना, एक अच्छी सी फैमिली, एक बच्चा, एक पेट, ऐसी फैमिली चाहते हैं। और अगर आपकी इनके साथ फैमिली ही है तो फैमिली में लौटना चाहते हैं बड़ी ही शालीनता के साथ में। इन्हें आपके साथ कंप्लीशन चाहिए। ठीक है, ये आपको अपने फैमिली का हिस्सा मानते हैं, और न्यू अपॉर्चुनिटीज के साथ, न्यू एक्सप्लोरेशन के साथ ये तैयार हैं आपके साथ इस रिश्ते में आगे जाने के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो हाईली फिजिकली अट्रैक्टेड हैं आप, इनको इंस्पायर करते हैं, आप इनको अट्रैक्टेड लगते हैं, इवन आप अट्रैक्ट भी करते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है जो इनके अंदर स्पार्क भरती है। इसीलिए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से देखो कैसे उड़ा हुआ आ रहा है ये तो तो ये भी यहाँ पर मुझे मैसेज मिला। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो चाहते हैं कितना ही रेजिस्ट कर ले, सोचते हैं कि नहीं मैं बात नहीं करूंगा या करूंगी, लेकिन फिर वही बात कि मुझे तो चाहिए ही, मैं तो इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मेरे तो अंदर जोश इसका है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लगती है एक स्पार्क, एक इग्नाइटेड पैशन ये फील करते हैं आपके साथ में, जिसकी वजह से ये आपको टोटली सोचना, सबकॉन्शियसली आप इनके माइंड में हमेशा थॉट्स के रूप में घूमते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये इनकी ट्रूएस्ट फीलिंग्स और इमोशंस आपको लेकर आए हैं। लेट्स चेक इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा, ये क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन। एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा इस रिश्ते में। नेक्स्ट एक्शन नंबर 22 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके रिश्ते में नए दरवाजे खुल रहे हैं, आप असेंट कर रहे हैं, आपके पार्टनर असेंट कर रहे हैं, बहुत जल्द कोई चेंज आएगा। 22 मिनट्स, 22 आवर्स, इवन 4 डेज के अंदर ये चेंज दिख रहा है। न्यू डोर्स ओपन होना, ये आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं, ये रास्ते बनाएंगे आपके साथ आगे बढ़ने के, आपके साथ आगे नई हाइट्स तक, इस नई हाइट्स पर इस रिश्ते को ले जाने के। ठीक है, 6 नंबर की एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है, ऐसी क्लैरिटी जो आपके कंफ्यूजन को दूर करे, ऐसी क्लैरिटी जो आपको और इनको इस रिश्ते में सक्सेस दे। ठीक है, कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, आपका भ्रम ये खत्म करेंगे, आपका कंफ्यूजन ये एंड करेंगे, किसी बहुत ही मडल्ड सिचुएशन में भी आपको कोई क्लैरिटी देने वाले हैं। अगर आप बहुत कंफ्यूज चल रहे हो ना, यार वो बात ऐसी थी, या कोई संदेह आप किसी चीज पर कर रहे हो, तो ये क्लैरिटी आपको देंगे। ठीक है, नंबर 38 की एनर्जी, जो भी प्रेजेंट में सिचुएशंस चल रही हैं ये ट्रांसफॉर्म होंगी, चीजें नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगी इनके साथ में आपकी, और कैसे स्टेप पे जाएंगी कि चीजें सुधरेंगी एक दूसरे के साथ में। डिवाइन इस रिश्ते को प्रोटेक्ट भी करेंगे, और डिवाइन की कुछ ब्लेसिंग्स भी आपको आने वाले समय में जल्द मिलने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर एक दूसरे से मुलाकात करें, या कोई घर में पूजा पाठ है, कोई फंक्शन है, आप वहां एक दूसरे से मिले, कोई आध्यात्मिक कार्य से संबंधित आप दोनों का कुछ बातचीत हो सकती है, किसी फंक्शन का पार्ट बने, कुछ है यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी को कैरी कर रहा है, डिवाइन एनर्जी को कैरी कर रहा है। ठीक है, तो इसमें डिवाइन ही रिस्पॉन्सिबल होंगे इन चीजों के लिए। इवन नजर आता है कि कुछ स्पिरिचुअल लेवल पर डिस्कशंस हो सकते हैं किसी पार्टनरशिप से रिलेटेड। एनर्जी है वापस आने की आपके पार्टनर की, तो कम बैक करेंगे आपके लाइफ में, सरेंडर करेंगे, फेथफुल रहेंगे आपके लिए, और एनर्जी बिहेवियर में
चेंजेस आपको नजर आएंगे कि हाँ अब ये कुछ लॉयल लग रहा है, अब ये मुझे मेरे साथ रहना चाहता है, अब ये मुझे पोलाइट लग रहा है, पहले बड़ी ऐंठ दिखाई है इसने। ठीक है, फर्म फाउंडेशन आपके साथ क्रिएट कर सकते हैं, स्पिरिचुअल असेंशन भी इस रिश्ते में होगा, वक्त बदलते हुए दिखता है, पास से पलटेंगे आपके रिश्ते में, लाइक इस पर्सन का वापस आना, डिवाइन के द्वारा इस रिश्ते को ब्लेस करना। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर नजर आती है। तो 4 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनका वापस आना, आपको रीच आउट करना, खुद से ही अप्रोच करने की एनर्जी। फिर यहाँ पर एक रास्ता है गाइस, तो ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म होगा, नए रास्ते खुलेंगे और मैसेज और कॉल आपको आ सकते हैं। किसी किसी के लिए जजमेंट टाइम रहेगा, आपके पार्टनर को कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी हो, आपकी नीड हो, बट यहाँ पर कुछ फ्रूट्स अब आपको मिलने वाले हैं इस रिश्ते के अंदर, जो आपके इस रिश्ते में हार्डवर्क का नतीजा होंगे, आपके लगाए हुए एफर्ट्स का नतीजा होंगे। ठीक है, देखते हैं डिवाइन की गाइडेंस, एंजल्स के द्वारा गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या है अभी इस वक्त, क्या डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं इस रिश्ते में। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स के द्वारा गाइडेड मैसेजेस क्या है। कार्ड नंबर 1 आया है, क्लीन इट अप, सफाई होने दीजिए। अगर आपकी लाइफ से कोई जा रहा है, आपको लाइफ में ट्रिगर मिल रहा है, उसको पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि आप इससे अपने इनर सेल्फ को सही करेंगे, आप अपने अंदर काम करेंगे तो नेगेटिव चीजों को रिलीज करेंगे। आप किसी चीज से डरे, उसको पॉजिटिव लो, क्योंकि आपके अंदर का डर वही चीज खत्म करेगी। आपको किसी पे गुस्सा आया, उसको पॉजिटिव लीजिए, कि जब आप उसको कंट्रोल करना सीखोगे तो आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेंगे। किसी ने कुछ बोला, आप उसको पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि वो आपको और बढ़कर खुद पर फोकस करने में हेल्प करेगा। इससे क्या होगा, आपके नेगेटिव जो थॉट्स होंगे वो क्लीन हो जाएंगे और पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा रिप्लेस होंगे। नेक्स्ट क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। बिटवीन द वर्ल्ड्स, इस वक्त आप एक ऐसी चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो जो आने वाले समय में बड़े बड़े चेंजेस लेकर आएगी। ब्लैक एंड व्हाइट की जो दुनिया आपने देखी है, जहां पर बहुत ज्यादा कला कलेश रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ रही है, एक बेरंग सी जिंदगी रही है, अब आपकी जिंदगी पूरी होने वाली है, रंगीन होने वाली है। अब आपकी शादी हो जाए, आप रीयूनियन में आ जाए, आपका सेपरेशन एंड हो जाए, बट अब आप एक ऐसा वक्त एक्सपीरियंस करोगे विद इन 3 मंथ्स का टाइम मुझे दिखता है यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर, जो आपको जीना सिखाएगा। और ये जो अवेकनिंग है अब आपकी पूरी हो जाएगी। मतलब आप कलरफुल लाइट, कलरफुल साइट अब देखोगे, कलरफुल वर्ल्ड अब देखोगे, जहां पे आपको थोड़ा सा डिटैच कर दिया था ना कि आपकी जिंदगी में पार्टनर ही नहीं है, आपको तो सिर्फ ये करना है, वो कब से आप कर्मा रिलीज करो, कब कौन सा कर्मा रिलीज होगा, अब आगे क्या होगा, वो सब नहीं। अब आप फिर से सभी लोगों में मिलोगे, बट अब की बार आप चेंज होंगे पूरी तरह से। अब आपके अंदर परिवर्तन आ चुका होगा, तो आप चीजों को बेहतर तरीके से देख पाएंगे, उनमें डील कर पाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर टाइम टू गो, तो बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, अपनी आप को हील करिए। ठीक है, आप जब तक अपनी वाइब्रेशन से नहीं निकलोगे, अपने नेगेटिविटी से नहीं निकलोगे, तब तक अगला दरवाजा आपके लिए नहीं खुलेगा। ठीक है, तो अपने आप को चेंज करिए। लॉयल हार्ट, देखो कितना प्यारा मैसेज है। तो एक दूसरे के लिए जब 2 लोग लॉयल होते हैं तो शादियां भी होती हैं, रिश्ता भी निभाया जाता है, फैमिलीज भी बनती हैं। तो लॉयल्टी होना रिश्तों में बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में ऐसे ही लोगों को प्राथमिकता ज्यादा दें जो आपके लिए लॉयल हैं, क्योंकि लॉयल होने पर ही एक रिश्ता एक मजबूत फाउंडेशन पकड़ता है, उसकी नींव उतनी ही मजबूत होगी। और अगर सब कुछ है और लॉयल्टी नहीं है ना, तो वो रिश्ता किसी भी वक्त ढह सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सही से उसको उसकी नींव खड़ी नहीं की गई है, उसमें झूठ फरेब, उसमें और चीजें हैं। और लॉयल्टी कौन देगा, जो चीजों को गहराई से समझता है, जो चीजों को गंभीर ले रहा है, कि एक रिश्ता किसी को दिया गया है पार्टनर के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, तो वो रिश्ता उसकी पहचान है। अब उसको सामने वाले को अंडरस्टैंड करना है, सामने वाले के साथ निभाना है, अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो माफ भी करना है, क्योंकि दोनों को साथ रहना है, दोनों अलग नहीं रहना है, दोनों को अलग नहीं होना है। ठीक है, तो लॉयल्टी इस कदर इंपॉर्टेंट है एक रिश्ते की लंबी उम्र के लिए। ठीक है, रीजनरेशन का वक्त है, तो पॉजिटिव रहिए। आपकी जो चीजें हैं, आपके जो पीसेस है, वो जोड़े जा रहे हैं, आप तक आ जाएंगे सामने। रीजनरेशन जब होता है तो सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि सब कुछ पहले खत्म हो जाता है। एक पेड़ पूरी तरह से काट दिया गया तो एक समय तक वो कटा ही रहेगा, लेकिन आप देखोगे एक सीजन ऐसा आया जहां पर छोटे छोटे से पौधे उसमें से निकलने लगे, वो फिर से ग्रो कर रहा है, वो टाइम है रीजनरेशन का। तो क्या है कि पहले लगा कि सब कट गया, बर्बाद हो गया, लेकिन क्योंकि जड़ें नीचे से बहुत मजबूत थी, तो दोबारा से एक नन्हा सा पौधा अब वृक्ष बनने के लिए तैयार हो रहा है। टाइम लगता है, बट फिर से हरा भरा होता है, उसका तना भी मजबूत होता है, उस पे फूल भी लगते हैं, उस पे फल भी लगते हैं। तो इम्पॉसिबल नहीं है, और एंजल्स आपके साथ में हैं, आपकी अवेकनिंग हो रही है, और आप पॉजिटिव भी रहिए, एंजल्स को सरेंडर्ड रहिए, तभी वो आपको आगे का रास्ता भी क्लियर करेंगे और आपकी चीजों को बैलेंस भी करेंगे। ठीक है, तो ये थी रीडिंग गाइस, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।